नमस्कार फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं भागवत देव का यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है। और इन दिन चल रहे हैं हमारे देश भारत में 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव। तो कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर को होने 23 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और 25 नवंबर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो जिनका भी मतदाता सूची में नाम है अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर वोट अवश्य डालें। और जो भी 18 साल पूरे कर चुके हैं उनको बेशक मताधिकार मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं और वोट का इस्तेमाल करते हुए सरकार के निर्माण चयन में अपनी भूमिका निभाएं। और पिछले 15 दिनों के दौरान राजनीतिक पार्टियों की रैलियों, सभा और जुलूस में भाग लिया है। ठीक है, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अपने वोट का इस्तेमाल बिना किसी भय, लोभ, लालच और दबाव में आए बिना गुप्त रूप से अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम किसी लोभ, लालच, दबाव में आकर या खाने पीने के चक्कर में वे भी आकर अपने वोट का सौदा करते हैं तो वो सही नहीं है। हमारा वोट अमूल्य है और अमूल्य ही रहना चाहिए। वोट की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी वोट न देने से क्या फर्क पड़ेगा। एक वोट की बहुत कीमत होती है। एक वोट की कीमत उनको पता है। हमारा राजस्थान के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 2008 में चुनाव हार गए थे और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। ऐसे ही 1999 में केंद्र में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में चूक गई थी और एक वोट कम पड़ने के कारण उनको सरकार से बाहर जाना पड़ा था। तो हमें वोट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए और निष्पक्ष रूप से, तो बिना किसी भय और लालच, दबाव में आए बिना गुप्त रूप से करना चाहिए और न ही किसी को बताना चाहिए। और एक और बात है कि हमारे देश में वर्तमान में जो चुनाव प्रक्रिया है, इसके तहत किसी भी पार्टी को यदि 40% वोट मिल जाते हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको कुल सीटों का 2/3 या 60% मिल सकता है, जो कि एक तरह से मुझे सही नहीं लगता है। और बाकी जो पार्टियां हैं वो 60% वोट हासिल करती हैं तो भी उनको 40% सीट ही या उससे कम सीट मिलती है। इस प्रकार की चुनाव प्रणाली है, बदलाव की जरूरत है। भारत निर्वाचन आयोग इस प्रकार का नियम बनाए कि जो पार्टी जितने प्रतिशत वोट हासिल करे उस पार्टी को उतने प्रतिशत ही सीट मिलनी चाहिए। जैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटें हैं। यदि एक नंबर की पार्टी को 40% सीट वोट मिलते हैं तो उनको 40% सीट ही मिलनी चाहिए।
40% सीट मतलब 80 सीट मिलनी चाहिए, जबकि प्राय ऐसा देखा जाता है पिछले चुनाव में जिस पार्टी ने 40% वोट हासिल किए उनको 140 150 सीट मिल गई, और जिस पीपल्स की पार्टी को 35-36% वोट मिले उनको 70 सीट मिलनी चाहिए, जबकि उनको 40 सीट भी मिल पाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी पार्टियों को वो अपने वोट प्रतिशत के आधार पर सीटें दी जानी चाहिए, तभी वोट अमूल्य होंगे और वोट की समान कीमत होगी। नहीं तो 40% तो वोट प्राप्त करे उनको 150 सीटें मिले, और जो 35% वोट हासिल करे उनको 50 सीट भी नहीं मिले। ऐसा है वो वोट के साथ खिलवाड़ है, मतदाता के साथ खिलवाड़ है। इसलिए वोट किसी को भी जाए, सीट है वोट प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाए, नोटा मजबूत किया जाए, और नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो पुनः मतदान होना चाहिए, और पोलिंग वाइज काउंटिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए, गुप्त रूप से होनी चाहिए। मतदान के अंदर हर मतदान के अंदर की वोटिंग है वो सब उम्मीदवारों को पता लग जाता है, तो वो उस मतदान के अंदर के लिए यदि जीत जाते तो विकास कार्य नहीं करते हैं। जैसा हमारे पूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषराव ने किया था, जब सारे वोट है वो बैलेट पेपर से होते थे तो सारे वोटों को मिला दिया जाता था, उसके बाद काउंटिंग होती थी। ऐसे ही अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती हैं उनके सारे वोटों को एक साथ मिला दिया जाना चाहिए, और उम्मीदवारों को उन वोटों के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि उनको अमुक मतदान केंद्र से इतने वोट मिले हैं। यदि उनको पता लग जाता है तो उस क्षेत्र उस गाँव के विकास में वो रुचि नहीं लेते हैं या उनको कम वोट मिलते हैं। और लास्ट बात यह है कि जो जीत जाते हैं और 5 साल के लिए जीत के चले जाते हैं तो क्या है वो उस क्षेत्र के विकास के लिए कभी रुचि नहीं लेते हैं, और जनता के साथ उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरते हैं, तो उनको वापस बुलाने का भी अधिकार का जैसा कानून बनना चाहिए, ताकि उनको 5 साल बीच में ही लोग हैं उनको प्रस्ताव पारित करके विधायक या एमपी पद से हटा सके। तो मेरे द्वारा दिए गए सुझाव यदि आप सबको अच्छे लगे और सभी राजनीतिक पार्टियों छोटे मोटे जो भी हैं वो इन पर विचार करें और चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि देश में चुनाव सुधार हो सके और हमारा देश तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहाँ और मजबूती से वो बढ़ सके। वीडियो को अब तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें, बेल बटन ऑन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।